हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग में आज का टॉपिक है, जो पर्सन जिनको आप बहुत प्यार करते हो, लव करते हो, क्या उन्होंने आपको अगर ब्लॉक कर रखा है तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे, यानी कि आपको कांटेक्ट करेंगे, और करेंगे तो कब करेंगे। या उन लोगों के लिए भी है जो इन एंड आउट की सिचुएशन में है। तो फ्रेंड्स, ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप कोई और रीडिंग भी देख सकते हो। पर मैं ये बता देती हूँ, मैं आपको कोई ना कोई इस वीडियो में आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी, और एक प्यारी सी मिलेगी एडवाइस जो होगी आपके हित में। फ्रेंड्स, रीडिंग लम्बे लम्बे काट रहे हो, कोई बंदा आपको, किसी ने आपको 2 हफ्तों से ब्लॉक कर रखा है, किसी को 1 महीने से, कोई 6 महीने से आपको ब्लॉक कर बैठा है, कुछ लोग तो 2 2 3 3 4 4 साल से इंतज़ार करते हैं। तो चलिए, क्लैरिटी है, क्या क्लैरिटी है इन कार्ड्स में। अब ये बताते हैं कि हमें ये जो गुड डिवाइन वाले कार्ड आई हमें क्या बताते हैं, क्या लेके आए हैं इस बार आपके लिए नए साल में। क्या वो आपको ब्लॉक करें, अनब्लॉक करेंगे, कैसी सिचुएशन है, किस तरह के हैं इस टाइम वो। जो मुझे इन कार्ड्स में दिखाई पड़ेगा मैं पूरा आपको अच्छे से बताऊंगी। क्वीन ऑफ वैंड्स, पहले फ़ोन से बातें बना बना के 1 से 2 हो जाते हैं, सब कुछ फ़ोन से मिलने आ जाओ, और बाद में उसी फ़ोन से ब्लॉक मार देते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, सब आपको दुखी करके। लीजिए, किंग ऑफ सोर्ड्स, लीजिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स। लीजिए, क्या बात है पर्सन, दुनिया क्यों इतना परेशान करती है। चलिए, आज हम निकालते हैं ये महाशय जो आपको परेशान करते हैं, खुद कितने परेशान है ये कार्ड बता रहे हैं। लीजिए, ऐसे पर्सन से डील करते हैं आप। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। इसी कार्ड का इंतजार था फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं बॉटम में क्या आया। वाओ, अब तो आप खुश हो जाइए। एक प्यारी सी स्माइल, शायद मुझे नज़र नहीं आएगी पर ज़रूर भेजना, कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर भेजना स्माइल अपनी। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, कि आपके पर्सन क्या आपको अनब्लॉक करेंगे। भाई, अनब्लॉक तो तब करेंगे ना, पहले अपनी सिचुएशन उनकी पता चले। फ्रेंड्स, जो आपके पर्सन है ना, यहाँ पे 2 एनर्जियाँ मुझे आपके पर्सन में नज़र आई हैं। एक है द हैंग्ड मैन, और एक है 7 ऑफ कप्स। आप लोगों के पर्सन जो है
लो एनर्जी वाले, ढीले डाले, दूसरों के ऊपर सारा काम छोड़ने वाले ऐसे पर्सन हैं आपके पास जब आते होंगे तो आपके साथ चुलबुली प्यारी मीठी बातें करते होंगे, रोमांटिक वे में रहते होंगे, लेकिन रिश्ते के लिए ना ये आपके पर्सन सही थे। और जिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे जिनको मिनट मिनट में कहते हैं ना मति बदलती है, ऐसे पर्सन थे। किसी एक बात पे खड़े ना रहना, किसी एक बात के लिए नहीं, अपने कमेंट पे अगर कमेंट दे भी देंगे तो भी वो कमेंट तोड़ने में हिम्मत रखते हैं। ऐसे पर्सन हैं कि अपनी ज़रूरतों के अनुसार चलने वाले हैं। जहाँ ज़्यादा फ़ायदा हुआ उसी तरफ चल पड़े, यानी कि इन्होंने आपको ऑप्शन में हो सकता है रखा हो। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे, ऐसी इनमें कोई बात नहीं थी, लेकिन रिश्ते के लिए जब सीरियस नहीं होते तो चीज़ें आगे कैसे जाएंगी। जब कोई भी पर्सन है गाइस अगर रिश्ते के लिए सीरियस नहीं होता तो वो क्या होता है, एक वक्त पाकर अगर मैरिज नहीं होती तो क्या होता है, वो रिश्ता डगमगाने लगता है, चीज़ें बिगड़ने लगती है। ज़्यादा टाइम निकलता है तो बाहरी लोगों का इंटरफेयर शुरू हो जाता है, होने लग पड़ती हैं चीज़ें खराब, जिनकी वजह से रिश्ते में क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, ब्लॉक किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, मैसेज नहीं किए जाते, यहाँ तक कि आर्गुमेंट किए जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि मैं क्या करूँ, सोसाइटी है ऐसी है, तुम्हारा मेरा मेल नहीं है, दुनिया वाले क्या कहेंगे, ऐसी ऐसी बातें करके आपको साइड किया जाता है। और ये वाले पर्सन जो हैं ये ऐसे हैं, ये कहेंगे कुछ नहीं लेकिन करेंगे कुछ ऐसा कि आप खुद ही दिल से दुखी हो जाओगे। आपके पर्सन जो थे ऐसे हैं, इन लोगों ने आपको बहुत परेशान करा है। फ्रेंड्स 10 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड ये बता रहा है जो आपके पर्सन है इस टाइम इस एनर्जी में है कि अपने आप को हमेशा दिमाग के दिल के तले बोझ लेके घूम रहे हैं। और वो बोझ कौन सा है, जैसे होता है ना किसी के साथ जब कोई गलत कर देता है तो उसकी कंडीशन जब खराब होती है तो ध्यान आता है, हाँ भाई मैंने उसके साथ खराब किया था, शायद उसी का कर्मा है मेरे साथ। जो चीज़ें मैंने सामने वाले अपने पर्सन को दी है, जब मैंने उसको छोड़ा है तो ईश्वर ने मेरी झोली में वही डाल दी है। तो इस टाइम इस पर्सन का ये हाल है, ये अपनी उलझनों में उलझा नहीं हुआ, ये इसका हाल उससे भी बुरा है। भले ही इसने ऑप्शन में आपको लिया है लेकिन इसका हाल ये है कि इस टाइम दिल और दिमाग में बोझा इस चीज़ का है, सिर्फ आपको जो बातें कही, आर्गुमेंट कहे, ड्रामे किए, जब प्यार से पीछे हटाया किसी भी तरह से, तो वो अब चीज़ें इनको तंग कर रही हैं। इनको ये नहीं पता चल रहा कि इन चीज़ों का सलूशन क्या है। और ये देखिए इतना परेशान है, इनको अंदर से इतना फील हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है कि ये इस एनर्जी में आ चुके हैं। आपके पर्सन क्यों आ चुके हैं कि सामने अब इनको कुछ नहीं नज़र आता है, अपना पास्ट याद करते हैं, आपको याद करते हैं, पता चलता है कि आपको इस पर्सन ने दुखी किया है और आज मैं इसी वजह से इस एनर्जी में हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ और ब्लॉक किया हुआ है और खोल भी नहीं सकता। क्यों, जब ज़्यादा ड्रामे हो जाते हैं, ज़्यादा बातें हो जाती हैं, औरों के बहाने लगा के अलग किया जाता है, तरह तरह की बातें बनाई जाती है, कभी समाज का बहाना एक्सक्यूज़ मिलता है, कभी फैमिली का, कभी कास्ट का। उसके बाद जब ब्लॉक कर देते हैं तो अनब्लॉक किस तरह से करेंगे, क्योंकि अंदर से उनको पता है कि कहीं ना कहीं 80% 90% मैं ही गलत था। अगर मैं ही सही होता या सही होती तो मेरा रिश्ता इतना ख़राब ना होता। लेकिन ये चीज़ इनको रियलाइज़ करा रही है कि ख़राब चीज़ों का नतीजा ख़राब ही होता है। दिल पे भी भार है, दिमाग पे भी भार है। और ये भार ऐसा होता है जब हम किसी को भी, कोई भी इंसान है, कोई भी रिश्ता है, अगर गाइस हम किसी को परेशान करते हैं या हमें कोई परेशान करता है, बाद में जब इस एनर्जी में आता है, परेशान होता है, कहीं ना कहीं आता है मैंने उस बंदे को इतना परेशान करा था,
हैं। मैंने उस टाइम अपनी चलाई, पता नहीं उसने कौन सी हाय डाली है कि मेरा ये हाल हो गया। और ये बोझा ऐसा है कि ये इनको खुद ही ढोना है, ये किसी और कोई इनके हिस्से का नहीं ढो सकता। बीच में इंटरफेयर करके लोगों ने बातें तो बिगाड़ दी, लेकिन ये बोझा इन्होंने खुद ढोना है। अब इनको वो सब चीज़ें याद आ रही हैं जो आपके साथ इन्होंने बुरे व्यवहार से करे। कहीं इनमें कमी थी फ्रेंड्स, इनमें कमी थी। ये एक ऐसे पर्सन थे जो लाइफ में हमेशा आगे चलना जानते हैं, पीछे नहीं मुड़ना देखते। वो सही है, इंसान को आगे देखना चाहिए, पीछे नहीं देखना चाहिए। पर किसी का दिल दुखा के, किसी का हक मार के, किसी का पैसा छीन कर आगे जो चलता है, फिर उसे पीछे मुड़ के देखना ही पड़ता है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ कभी नहीं होता। ये देखिए, यहाँ ये जो प्रसन्न है ये आज भी वैसे ही है, क्योंकि इन्होंने तब भी भगवान के भरोसे रिश्ता छोड़ा था और अब भी। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा है। ये थोड़े पोते हाथ पैर मार सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी फैमिली कैसी है, इनकी फैमिली कैसी है। इनके आप लोगों के रिश्तों में, कुछ लोगों के पर्सन के रिलेशन में या घर में कुछ ऐसे मेंबर थे जिन्होंने लिमिट से ज़्यादा अपना हक जमा के रखा था, आपके पर्सन को रोका और आपकी तरफ आने नहीं दिया। और जो ये हैंगमैन वाले ये जो पर्सन होते हैं, जब फैमिली की बात आती है तो ये फैमिली के पहले हो जाते हैं। इन्होंने आपका ध्यान नहीं दिया और आपको ब्लॉक मार दिया, क्योंकि इनकी यहाँ पेश चलने वाली नहीं थी, आपके पास पेश चलने वाली थी। लेकिन आपने आज भी इनकी तरफ आज देख रहे हो, इनको प्यार करते हो, आज भी इनकी तरफ देख रहे हो, लेकिन दिल से टूटे हुए हो। तो दिल से टूटे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉलिड बनिए, मजबूत बनिए। अगर ये तो एक छोटा सा पड़ाव है, लाइफ में पता नहीं क्या क्या परेशानियां आती है। जरा सा दुखी का कोई सहारा नहीं है, एक भगवान के सिवा। भगवान भी कहता पॉजिटिव बनो, तभी मैं तुम आपके साथ हूँ। तो सुखी बनने के लिए पॉजिटिव बनना पड़ेगा। आप बहुत हिम्मत वाले हो, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए तो तभी आपकी हिम्मत टूट गई है अंदर से। आप अदरवाइज बहुत हिम्मत वाले हो। और जो लोगों के फैमिली वालों ने इंटरफेयर करा, रिश्ता खराब किया, आपके ये पर्सन भले ही लो एनर्जी में है, लेकिन अंदर से अब इनको पता चल गया है कि इन्होंने आपकी तरफ मुंह करना है। ये देखिए, द लवर का कार्ड ये बता रहा है कि अब इन आप लोगों के पर्सन में दिलों में चाहत है, प्यार है, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये जो आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है ना, इस पर डिवाइन की कृपा है। ये जो डिवाइन की कृपा होती है, सोलमेट कनेक्शन होता है। जब आप लोग उस पर्सन के पीछे भागोगे तो वो होगा आगे। जब तक आप इनके साथ नहीं हो तो तब ये आपके पीछे पीछे भागेंगे। और जब आप पीछे भागना शुरू करते हो तो यहाँ पर्सन जो होते हैं आगे निकल जाते हैं, उनको वैल्यू नहीं रहती। ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है। तो अब मैं बताती हूँ आपको, आपके पर्सन जो है जिन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था है ना, मैसेज ना कांटेक्ट ना, ब्लॉक कर रखा है, इग्नोर कर रखा है, फैमिली का एक्सक्यूज़ दिया है, काम धंधे का एक्सक्यूज़ दिया, जर्नल कास्ट का दिया, किसी भी चीज़ का एक्सक्यूज़ दिया और ब्लॉक आपको कर दिया। अब धीरे 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 करके यही ब्लॉकिंग खोलेंगे। क्या करेंगे? यही पर्सन आपके ब्लॉकिंग खोल रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो गया ये दिमाग पे जो बोझा है ना, उसको उसका एक ही इलाज है कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं। तो इसलिए अभी आपके पर्सन ने धीरे धीरे करके ये सोच रखा है कि एक एक चीज़ धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में आना है और ज़िंदगी को सुहाना बनाना है। लेकिन फैमिली वालों की इतनी अब वो मानने वाले नहीं है, क्योंकि वो भी सॉलिड हो गए हैं अंदर से। ये देखिए, ये जस्टिस का कार्ड बताता है कि अब न्याय करेंगे ये आपके साथ, अब ये न्याय करेंगे आपके साथ। इनको अंदर से है और आपको भी न्याय मिलेगा। इनको अंदर से है कि आपके पास आकर ये अपनी
ये चीज़ें खोलें, लेकिन टाइम लगेगा हो सकता है, लेकिन अब ये आपको न्याय देने वाली है। ये कार्ड ये बताता है कि अब आपके रिश्ते को न्याय मिलने वाला है, और लाइफ में जितनी परेशानियां थी आपने झेल ली, चाहे वो आपके कर्मा का फल था चाहे उनके कर्मा का फल था, वो भोग रहे हैं। लेकिन आने वाला टाइम जो है ना आपका इतना बेटर होगा कि लॉन्ग समय तक आपका रिश्ता चलेगा। अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करती सब खुलेंगी, क्योंकि एफर्ट लगाने आपके पर्सन ने शुरू कर दिए हैं। एफर्ट लगेंगे तो ये चीज़ें, ब्लॉकिंग मैसेज, ये जो कार्ड है ना, ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है। जहाँ ये आ जाता है तो समझो सारी चीज़ें, जितनी परेशानियाँ देता है ये कार्ड, फिर एकदम रिकन्सिलेशन हो जाता है। पहले इस कार्ड में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है, और जब आता है रिकन्सिलेशन के कार्ड में रीडिंग में, तो समझो आपका रिकन्सिलेशन होगा। लेकिन एक वक्त तक, हर चीज़ का एक टाइम होता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग में तो जो पूछता है उसी के कार्ड निकलते हैं, उसी का नाम लिया जाता है, उसी के बेस से अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो ये आपके रिकन्सिलेशन का कार्ड है। आपकी सारी ब्लॉकिंग खुलेगी, जो भी बहाने हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये लवर का कार्ड आया है आपकी एनर्जी में। आप लोग, कुछ लोग हो सकता है आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो। सोलमेट वालों का जो रिलेशन होता है, कई बार अगर ऐसे होता है तो फिर वापस लाइफ में आ जाते हैं और लॉन्ग समय तक चलता है, चाहे वो मैरिज हो चाहे लॉन्ग रिलेशनशिप हो, क्योंकि इस रिश्ते को एंजल की ब्लेसिंग होती है। लेकिन इस रिश्ते में जो मैंने पहले बताया, अगर जब आपकी लाइफ में आए तो आप उनकी तरफ नहीं बढ़े, तो वो आपके पीछे पीछे घूमते थे। आपका दिल उनकी तरफ बढ़ा तो उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया और ब्लॉक भी मार दिया। तो आपने आगे से ये चीज़ रखनी है, ध्यान बनाना है। अगर दोबारा लाइफ में आएंगे तो बनाना है आपने क्या, बैलेंस। ये बात पक्की है, पॉजिटिव बनो और बैलेंस बनाओ। ये देखिए, आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि दुखी नहीं होना, पॉजिटिव बनना है। आप बहुत हिम्मत वाले हो। अगर आपके पास नेगेटिव लोग, नेगेटिव इंसान तंग करते हैं, या आपके अंदर नेगेटिविटी है, तो अपने आप को पॉजिटिव बनो, फिर आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमेशा कमज़ोर इंसान को ही हर कोई दबाता है। फ्रेंड्स, आपके पर्सन आपको कांटेक्ट भी करेंगे, आपकी लाइफ में भी आएंगे और आपको इज्जत से एक्सेप्ट करेंगे। चाहे मैं नहीं जानती कि आपने उनसे कमिटमेंट मांगा या मैरिज मांगी, जो भी चीज़ मांगी है आपको इज्जत से मिलेगी, और जिन चीज़ों का इंतज़ार है आपको पूरी मिलेगी। क्योंकि आपका न्याय का कार्ड आया जस्टिस का, तो जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि न्याय तो आपके साथ होना ही होना है। जो आदतें खराब होती हैं, घमंडी किस्म के होते हैं, आगे बढ़ने वाले, अपना फ़ायदा और मुनाफा देखने वाले लोग होते हैं, ये उनकी एनर्जी होती है, दिल दहलाने वाले। अब दिल और दिमाग पे बोझे को डोरे हैं और अंदर से एहसास हो रहा है कि कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया, अब पीछे का याद आ रहा है। इस टाइम ये डिप्रेशन में है, ऐसे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ने सोच लिया है कि चीज़ें आगे लेके जानी है, और आप लोगों का भी रिकन्सिलेशन और कांटेक्ट खोलना उन्होंने सोच रखा है। आपको रिकन्सिलेशन भी करेंगे और पहले, सबसे पहले आपको कांटेक्ट करेंगे। अंदर से ये है कि जब इतनी बातें हो गई तो एकदम सब कुछ माफ़ी मांगने लायक नहीं रहे। चलिए देखते हैं कि आप लोगों का कब तक होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने निकाले हैं ये कुछ कार्ड, जिसमें मैं देखा है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में आएंगे, वो है इस साल के आखिर में, और कुछ लोगों के हैं
कि इस साल में जैसे मई और जून महीना आ जाएगा, लेकिन दोनों की इस साल की एनर्जी निकली है, इनकी भी और इनकी भी। लेकिन वही मैं आपको कहूँगी, अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको, आपके पर्सन आपको जल्दी कांटेक्ट करे, चीज़ें जल्दी आगे बढ़े, तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव बनना है, मैनिफेस्ट करना है, अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करना है, और क्या करना है, कभी बुरा ना सोचना है। जो आपके साथ आपके पर्सन की खराब पल बताए हैं, लड़ाई हुए हैं, झगड़े, उन चीज़ों को नहीं सोचना, अच्छे पल बताए हैं। और मैनिफेस्ट करेंगे ना, तो मैनिफेस्ट में बहुत पावर होती हैं, चीज़ें महीनों की कम भी टाइम होता है, क्योंकि जो गॉड है उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। ईश्वर के आगे सब कुछ फीका है, जो नहीं भी सोचते वो भी हो जाता है। आप लोगों में से कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, तो मैं चाहती हूँ, गॉड के आगे प्रे करूँगी कि आप लोगों की चीज़ें सही हो। लेकिन सही होगी तब जब आप पॉजिटिव रहोगे, अच्छा सोचोगे, और अपने आप से आपने क्या करना है, लव, अपने आप से अपना लव करना है। अपनी चीज़ें आगे ले जाने के लिए आपको प्रैक्टिकल बनना है, अपने काम और बिजनेस या स्टडी में ध्यान देना है, सुबह उठ के अपना एक शेड्यूल बनाना है। ये नहीं कि हर वक्त डरे सहमे और रोते रहना और पुरानी चीज़ों को याद करके इस एनर्जी में आपने रहना है, अपने बिना टेंशन के ईश्वर के आगे नाम लेना है। मैनिफेस्ट में बहुत ताकत है, आपकी चीज़ें, मेरा दिल आवाज़ देता है, जल्दी ठीक हो जाएंगी, जल्दी आपका काम बनने शुरू हो जाएंगे। जो भी आपके विश है, नो कांटेक्ट आपके पर्सन जल्दी करेंगे। चलिए, ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। तो रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है, कार्ड बड़े अच्छे आए हैं, इसलिए एक स्माइल ज़रूर भेजना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो गाइस, करना लाइक शेयर कमेंट, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।